बाइबल में एक व्यक्ति है, जैसा हम प्रेरितों की किताब में अध्ययन कर रहे हैं, तो मुझे एक व्यक्ति मिला है जिसका नाम सामोन है। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जब फिलिप्पुस सामरिया नगर में प्रचार कर रहा था तो उनको एक काम को देखकर सामोन जो जादूगर था वो उनके पास में आया। आइए हम निकालते प्रेरितों की किताब, उसका 8वां अध्याय और वचन 9 से 13 तक के हम पढ़ते। वो इस तरीके से कहता है, इससे पहले उस नगर में सामोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटों से लेके बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम सामोन है। सामोन सामरिया नगर में बहुत सारे जादू टोने के काम करता था और जो भी उसको देखते थे तो वो उसके कामों को देखकर चकित हो जाते थे कि वो कितने बड़े बड़े काम करता है। कुछ लोग तो इस तरीके से कह रहे हैं कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। हालांकि वो परमेश्वर की शक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जादू टोने किया करता था, जादू से काम किया करता था, तो लोग उसको देखकर भय खाते थे और कहते थे, अरे ये परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। अब उसने बहुत दिनों तक उन्हें अपने जादू के कामों से चकित करके रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। मतलब उसने जादू के कामों से इनको चकित करके रखा था, लोग उसकी बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब सामोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये व्यक्ति खुद बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार जादू टोने से किया करता था, लेकिन जब वहां पर सामरिया नगर में जब फिलिप्पुस ने सुसमाचार प्रचार शुरू किया, फिलिप्पुस ने जब यीशु के बारे में बताना शुरू किया, तो लोग इससे ज्यादा उससे आश्चर्यचकित होने लगे। और लिखा है कि क्या स्त्री क्या पुरुष सब के सब क्या हो गए, बपतिस्मा लेने लगे। उन्होंने अपने मन को फिराया और बपतिस्मा लेने लगे। इससे पहले फिलिप्पुस से पहले वहां पे सामोन का राज चलता था। सामोन जैसा कहता था, लोग बताते ना कि लोग क्या कर रहे हैं, उसकी मानते थे और उसकी सुना करते थे और कहते थे कि अरे यह परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। इस तरीके से सामोन का कार्य वहाँ पे चला करता था। लेकिन जब फिलिप्पुस वहाँ पर आया और फिलिप्पुस ने जब यीशु के बारे में प्रचार करना शुरू किया, तो वहाँ आश्चर्य के काम होने लगे, बड़े बड़े काम होने लगे, इतने बड़े बड़े काम होने लगे कि ये स्वयं जो सामोन नाम का जादूगर है, जादू टोना किया करता था, इसने देखा और ये खुद भी आश्चर्यचकित हो गया। और लिखा है कि जब सामोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम, इसने खुद ने भी बहुत सारे चिन्ह देखे, इसने खुद ने भी बहुत सारे जादू टोने से बहुत कुछ किया, लेकिन जो परमेश्वर ने कार्य किया उसको देखकर वह आश्चर्यचकित होने लगा। मुझे नहीं पता आपके जीवन में आपने कितने बड़े सामर्थ के काम देखे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो आपने देखा उससे कई गुना बढ़कर है, कई गुना बढ़कर वो कार्य कर सकता है। जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ, जो रुका हुआ है, उसे परमेश्वर पूरा कर सकता है। यहाँ पर ये सामोन जादूगर है जिसकी पूरा सामरिया नगर सुन रहा है, सारी बातें वो देख रहे हैं, सब कुछ, और एकदम महान कहलाने वाला व्यक्ति। लोग उसे परमेश्वर का दर्जा दे रहे, उसकी बात माना करते थे। लेकिन जब उसने असली परमेश्वर के कार्य को देखा तो वो खुद भी झुक गया, वो खुद भी विश्वास करने लगा। और लिखा है कि वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के कामों को होते देखकर चकित होता था और आश्चर्यचकित होता था। प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 9 से लेकर 13 में यह घटना है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप और मैं, हम शायद हमारे जीवन में, अब शायद आप परेशान हो, उदास हो और आप कह रहे हो कि अरे अब जो हमने पहले जो
पाया था वो अब शायद हमें नहीं मिलेगा। हमारी ज़िंदगी के बेस्ट दिन हम देख चुके, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वो सबसे बेहतर था, अब उसके जैसा कभी हो नहीं सकता। शायद आपके पिता के राज्य में आपके पिता की गवर्नमेंट जॉब थी, आपके पिता की बड़ी सैलरी थी और आप उसके राज्य में बहुत अच्छा जीवन जीते थे। अब शायद अब वो नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि अब कभी हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो जाएगी, कभी हम वैसे जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। शायद आपके पास बहुत अच्छा काम था और आप उस काम से बहुत खुश थे, आपका परिवार बहुत खुश था, और शायद वो काम छूट गया या कहीं से आप अलग हो गए और आपको ऐसा लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी के जो बेस्ट दिन थे वो चले गए, जो अच्छे दिन थे वो चले गए। शायद आप बहुत बड़ी कलीसिया को लीड करते थे और वहाँ पर जब आराधना होती थी तब आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वहाँ पर लोग आशीषित थे और आप वो देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन शायद आप ऐसी जगह में जुड़ गए जहाँ पर बहुत कम लोग, गिन चुन के लोग मुँह खोल के आराधना करते और आप सोचते मैं कहाँ आ गया, यहाँ पर तो मुझे होना ही नहीं चाहिए था और मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में जो अच्छापन था वो खो गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जो सामर्थ्य के काम आप अब तक आपने नहीं देखे उससे बढ़कर काम परमेश्वर करेगा। यहाँ पर ये जादूगर जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ देखा, लेकिन जब परमेश्वर का राज्य उस नगर में आया तो वो खुद भी आश्चर्यचकित होगा। आज मैं घोषित करता हूँ परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में है। अब तक के सबसे बड़े काम आज आप देखने पाए, आगे के जीवन में अब तक के आप सबसे बड़े काम, सबसे बड़ी चीज़ें आप आपके जीवन में देखने पाए। आज मैं घोषित करता हूँ अगर कोई बीमार है और अब तक के उसने उम्मीद नहीं खोया, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर से खड़ा कर दे अब तक का सबसे बड़ा काम जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, जो आपको उत्साहित कर दे कि नहीं परमेश्वर है जो सबसे बढ़कर, सारे जादू टोने से, आपके बॉस से, आपकी पगार से, आपकी सोच से, आपके दोस्त से, आपके सब चीज़ों से बढ़कर प्रभु है जो आपके लिए अपने स्वर्गीय भंडारों को खोले और आपको दिखा दे कि वो राजाओं का राजा है। जो अब तक आपने नहीं पाया वो परमेश्वर आपको देगा, वो परमेश्वर आपको दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के जैसे आपने सामोन को दिखाया प्रभु कि कैसे आप चमत्कारी परमेश्वर, बड़े बड़े काम आपने करने के लिए रखा है प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं वैसे ही बड़े बड़े काम जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग महसूस कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं घोषित करता हूँ उनके जीवन को आप बदल दीजिए प्रभु। हर एक प्रकार के निराशाओं को दूर कीजिए जो उन्होंने अपने मन में ठान के रखा है कि अब शायद वो पुराने बीते दिन, अच्छे दिन जो थे वो आखिरी थे, अब शायद हमारे पास हमेशा आगे निराशा। आज मैं घोषित करता हूँ प्रभु आपकी आशाओं से, आपकी उम्मीदों से, आपके सामर्थ्य से, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों से आप इन लोगों को भर दीजिए प्रभु। हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक माता को, हर एक उस बेटे को प्रभु जो निराश है, उदास है, दुखी है, यीशु के नाम से आपके सामर्थ्य से भरता हूँ प्रभु। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आप इनके जीवन में होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हर एक जन को आप आशीष दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। तो आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।